हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं नागपंचमी की कथा सुनाने जा रही हूँ। आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र और विदुषी और सुशील थी, परंतु उनके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं के साथ चलने को कहा, तो सभी डलिया और सूप लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लग गई। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जाकर बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर सबके साथ मिट्टी में लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंस कर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन बात याद आई तो वह सबके साथ वहाँ लेकर पहुँची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, हे सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठ बात कहने के कारण मुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा चाहती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज मेरी बहन बनी हुई है और मैं तेरा भाई हूँ, तुझे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तुम मेरा भाई बन गए हो। एक दिन व्यतीत होने पर यह सर्प मनुष्य का रूप रख कर उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके कोई भाई नहीं था, तो यह बोली, मैं दूसरे के रिश्ते में इसका भाई लगता हूँ। बचपन में वह बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोग छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसके मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं। मैं वहाँ से चला जाने में कठिनाई हो रहा था, वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसने कहे के अनुसार ही किया। इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर चकित हो गया। एक दिन सर्प माता ने उसे कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उससे यह बात ध्यान न रही और उससे गर्म दूध पिला दिया, जिसमें उसका मुख बेहतर जल गया। यह देखकर सर्प माता की बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प को समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा, बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और
उनके पिता ने बहुत ही सारा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र भूषण देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ईर्ष्या से कही, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दिया। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। सर्प ने झाड़ू भी सोने का लगाकर रख दिया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और उसे प्रसन्न होकर बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी वह अपने हार और इन साहित्य घर लौट आई। इसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति और पत्नी को बुलाकर ठीक ठीक बताया कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद दिलाने लग गई। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरे धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू के पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई बनाकर उसकी पूजा करती हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।